जादुई पाउडर का जादू। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई पाउडर के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में संजना अपने माता पिता और अपनी बहन शालू के साथ रहती थी। संजना दिखने में बहुत ही काली थी और उसके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे भी थे। वहीं शालू बहुत ही सुंदर लड़की थी। मॉम, मेरे लिए पिंक कलर की फ्रॉक लेकर आना और मेरे लिए मेकअप का सामान भी लेती आना। हाँ बेटा, ठीक है। शाम को बाजार जाऊंगी तो तुम्हारा सामान ले आऊंगी। और संजना, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम्हें कौन से कलर की फ्रॉक चाहिए? अरे मॉम, इससे क्यों पूछ रहे हैं आप? इस पर वो पीली वाली फ्रॉक बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी लगेगी जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। देखो ना माँ, ये हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। आप इसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ? बेटा शालू, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है मॉम? मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना। अब सच सुनने में कड़वा ही तो लगता है ना माँ। इतना कहकर शालू वहाँ से चली जाती है। बेटा संजना, वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। जाओ बेटा, अंदर जाकर मेरी थोड़ी मदद कर दो। संजना जब भी बाहर जाती थी, हर कोई उसके कालेपन का मजाक बनाता था। एक दिन कुछ सहेलियाँ खेल रही थी, तभी संजना उनके पास जाती है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ खिलाओगी? नहीं नहीं, तेरे जैसे काले गलूटों को हम अपने साथ कभी नहीं खिलाते, समझी? हाँ, कितनी काली है तू। हमें तो तू बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मैं क्या करूँ? हूँ तो इंसान ही ना। तुम सब इतना भेदभाव क्यों करते हो? ये गलत बात होती है। कल्लो, चल जाए यहाँ से। ज्यादा ज्ञान मत बांट हमें। हम बस खूबसूरत लोगों को ही पसंद करते हैं, तेरे जैसे बदसूरतों को नहीं। जा यहाँ से, जा, हमें खेलने दे। दुखी होकर संजना वहाँ से चली जाती है। इन सब लोगों से अच्छे तो पशु पक्षी होते हैं। एक काम करती हूँ, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, उनके साथ थोड़ा समय बिताती हूँ। संजना जंगल में जाकर पशु पक्षियों के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं और संजना को देखकर हंसने लग जाते हैं। ये हुई ना बात, अब बिल्कुल सही जगह खेल रही है तू। बंदरिया के दोस्त भी बंदर होते हैं। तेरी जोड़ी तो इनके साथ बहुत जच रही है संजना। अरे तुम सबसे तो अच्छे ये पशु पक्षी हैं। कम से कम किसी चीज का भेदभाव तो नहीं करते। हाँ, तो हमने कौन सा कहा तू हमारे साथ रहे? तू इन्हीं के साथ खेल, इन्हीं के साथ पढ़ाई कर और यहीं रहा कर। वैसे भी तेरी जोड़ी इनके साथ बहुत अच्छी लग रही है, बंदरिया कहीं की। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इतना कहकर फिर संजना वहाँ से चली जाती है। मन तो कर रहा है सबसे गिन गिन कर बदला लूं। इन्हें कुछ ज्यादा ही सुंदरता का घमंड है। कोई बात नहीं, आज इनका समय है तो कल मेरा भी आएगा, फिर बताऊंगी इन्हें। तभी संजना को एक लड़की की आवाज आती है। बचाओ, मेरी रक्षा करो। इतना कहकर लड़की बेहोश हो जाती है। संजना उस लड़की के पास जाती है। अरे, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं इसे कैसे बचाऊं? संजना उस लड़की के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें छिड़कती है। तभी वो लड़की थोड़े होश में आ जाती है। ये लो, ये पानी पी लो। वो लड़की पानी पी लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की देखते ही देखते एक परी बन जाती है। दरअसल मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी, तभी मुझे कुछ दुष्ट जादूगरों ने कैद कर लिया था। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आई हूँ। अब एक काम कीजिए, आप जल्दी से अपने परिलोक वापस चले जाइए, नहीं तो वो दुष्ट जादूगर आपको फिर से बंदी बना लेंगे। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बदले में मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो क्या है ना, मेरे काले रंग की वजह से सभी लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। क्या आप मुझे थोड़ा सुंदर बना सकती हैं? हाँ बेटा, जरूर बना सकती हूँ। उसके बाद परी एक जादुई फेस पाउडर प्रकट करती है। ये लो बेटी, ये जादुई फेस पाउडर है, तुम इसे अपने चेहरे पर लगाओ, फिर देखना तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। इसके अलावा जब भी तुम इस पाउडर को अपने चेहरे पर लगाकर इससे कुछ भी मांगोगी, तुम्हें मिल जाया करेगा। परी की ये बात सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। लेकिन याद रखना बेटी, इस पाउडर का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। संजना अपने चेहरे पर वो फेस पाउडर लगाती है। फेस पाउडर लगाते ही
संजना बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अरे बाप रे, मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। अब मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। अब जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैं उनको उनके किए की सजा दूंगी। उसके बाद संजना अपने घर की ओर जाती है। तभी रास्ते में उसे मोनिका नाम की एक लड़की मिलती है। तूने तो मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। संजना मोनिका का पीछा करती है। मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। मोनिका, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल हूर की परी जैसे। ओह गॉड, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना है। संजना अपने चेहरे पर वो फेस पाउडर लगाती है। हे जादुई फेस पाउडर, इस मोनिका की बच्ची को बदसूरत बना दो। संजना के इतना कहते ही मोनिका बहुत ही बदसूरत हो जाती है। भूत भूत चुड़ैल, अरे भागो यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो तुम मुझे हूर की परी बोल रहे थे और अब अचानक से चुड़ैल क्यों बोल रहे हो? हाँ, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सच में चुड़ैल लग रही हो। अरे हट यहाँ से, दूर हो। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। इस मोनिका की बच्ची को तो सबक सिखा दिया, अब बारी है अंजलि की। संजना अंजलि के घर जाती है। अंजलि अपने घर पर खाना खा रही थी। हे जादुई फेस पाउडर, इसे एक बूढ़ी और भिखारी बना दो। संजना के इतना कहते ही अंजलि एक बूढ़ी औरत और भिखारी बन जाती है। आंटी जी जरा बाहर आइए, आपके घर में कोई घुस आया है आंटी जी। अंजलि की माँ भागकर बाहर आती है। ए भिखारी, क्या करने आई है तू मेरे घर में? चल भाग यहाँ से। अंजलि की माँ अंजलि को धक्के मारकर अपने घर से बाहर कर देती है। संजना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब मैं सबक सिखाऊंगी अपनी प्यारी बहन शालू को। संजना वापस अपने घर जाती है। ए काली, कहाँ थी तू सुबह से? और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुझे मैं सब बताती हूँ, रुक। संजना अपने चेहरे पर जादुई फेस पाउडर लगाती है। हे जादुई फेस पाउडर, मेरी प्यारी बहन को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बना दो। संजना के इतना कहते ही शालू बहुत ही बदसूरत हो जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं गांव के कुछ लोग अब परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ पर वही परी उड़ते हुए आती है। अरे ये गांव इतना परेशान क्यों लग रहा है? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। परी गांव वालों के पास जाती है। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताएं तुम्हें परी, हमारे गांव की संजना पता नहीं कहां से जादू टोना सीख चुकी है। हमारे गांव की सभी लड़कियों को उसने बदसूरत बना दिया है। हाँ, हमारे बच्चों को भी बदसूरत बना दिया है। परी अपने जादू से सभी लड़कियों को ठीक कर देती है और गुस्से में संजना के पास जाती है। संजना, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर फेस पाउडर का इस्तेमाल गलत किया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या गलत किया परी जी? इन सभी ने हमेशा मुझे बुरा कहा, हमेशा मेरा मजाक बनाया। मैंने तो बस इनसे बदला लिया है परी जी। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है संजना, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें पहले की तरह वही पुरानी बदसूरत संजना बनाऊंगी। नहीं परी जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है संजना, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अपने साथ ये फेस पाउडर लेकर जा रही हूँ। परी अपना फेस पाउडर लेकर वहाँ से चली जाती है। अब संजना खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।